बॉम्बे में रह के इतनी पार्टी कर ली, इतना अल्कोहल कि ऑनेस्टली कुछ नहीं बचा था, सब कर लिया। अब आप जो सोच सकते हो, आपकी इमेजिनेशन जहाँ तक जा सकती है वो सब कर लिया। रणबीर करेंटली विद ट्रेनिंग फॉर एनिमल। फर्स्ट लुक तो आप लोग ने देख लिया है और आई थिंक 2-3 दूसरे वीडियोस भी वायरल हो चुके हैं। तो यू कैन सी दैट ही इज बल्क्ड अप अ लॉट। कोच तो मतलब आई स्टार्टेड ट्रेनिंग Jackie Bagnani, फिर Jacqueline used to come to the gyms. I've been training Jacqueline on and off for almost 10 years. अभिषेक बच्चन, सोनाक्षी सिन्हा, नेहा धूपिया, परिणीति, कंगना रनावत, तमन्ना भाटिया, उन सबको ट्रेन कर दिया। कल हो ना हो के टाइम मैंने अपना नाम टैटू कराया था यहाँ पर, वो भी पी पा के। दीपेश टैटू करा दिया। तभी मैं सेट पे गया तो शाहरुख था सेट पे एंड ही सेड ये क्या कराया तूने? मैं बोला सर मैंने अपना नाम टैटू कराया। बोले तेरा नाम भीपेश है? रणवीर सिंह तो ऑफ कोर्स आई हैव नोन हिम सिंस कॉलेज बिफोर ही वाज एवर एन एक्टर। ही इज बीन अ गुड फ्रेंड। तो वो टाइम पे भी सेम था, आज भी सेम है। 70 mm के पर्दे पर हमारे स्टार्स क्या लाजवाब लगते हैं। 6 पैक एब्स, टोन्ड बॉडी। अरे हाँ, पठान में SRK को देख लीजिए, रणबीर कपूर को देख लीजिए, एनिमल के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही हमारे हीरोइंस को देख लीजिए, जैकलिन, सुष्मिता सेन। अब आपका भी यही ख्याल होगा कि कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब इसी का जवाब देने के लिए हमारे साथ बॉलीवुड के द मोस्ट वांटेड सेलिब्रिटी कोच आज हमारे साथ है। आज हम उनसे बात करेंगे और ये जितने भी मिस्ट्री आप राज जानना चाहते हैं उनसे ही पूछेंगे। शिवोम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, ग्लैड टू बी हियर। वर्कआउट हो गया अच्छे से? जी बहुत अच्छे से, थैंक यू। आई हैव सीन यू कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, वेदर द जिम म्यूजिक की वजह से या लोग आसपास हैं, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। कितने मिनट का ये वर्कआउट चलता है आपका? तो डिपेंड होता है। आज थोड़ा सा कट शॉर्ट किया बिकॉज हम लोग का इंटरव्यू था और फ्लाइट भी पकड़नी है। तो नॉर्मली वार्म अप जो आप देखोगे, जो आपने शूट किया, वार्म अप, कूल डाउन, सब बेसिकली पकड़ के 90 मिनट्स to 2 hours हो जाता है इजीली। और इस बीच में आप बस मिनी शॉर्ट ब्रेक्स लेते हैं? हाँ, तो मेरा ट्रेन करने का तरीका यही है कि मैं बेसिकली ब्रेक्स ज़्यादा लेता नहीं हूँ। तो आई ट्राई एंड डू, तो जो भी वर्कआउट्स है, मैं जितने भी सेट्स है, जो भी है, पूरे फोकस के साथ करता हूँ और जितने कम ब्रेक में हो सके उतने कम ब्रेक में करता हूँ। बट वो मेरी बॉडी को सूट करता है, शायद दूसरे की बॉडी को सूट ना करे, बट वो मेरा स्टाइल है ट्रेनिंग का। तो आज आप यहाँ पर जो मेरे साथ बैठे हैं, अलग अलग रूप हमने आपके देख लिए हैं। फिल्मों की बात करें, डीजे फ्रैंकी हमने देख लिया कल हो ना हो में, फिर हमने दीपेश की जर्नी भी देखी, अब हम शिवोम की जर्नी देख रहे हैं। तो यहाँ से जो डीजे फ्रैंकी से जो ये जर्नी स्टार्ट हुई, अब शिवोम की, इसके बारे में कुछ बताइए। ये तो एक बहुत ही लंबी कहानी है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मेरी वाइफ वृंदा को जाती है। ऑलमोस्ट 10 years बैक, तो अभी 10 साल हो चुके, 10-11 साल होने आए ना। आई डोंट गो आउट एनी मोर, नो पार्टिंग, नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल। मतलब लाइफ पूरी तरह 180 डिग्रीज 360 डिग्रीज पूरी तरह चेंज हो चुकी है। और ये चेंज हुआ जब मुझे तो पता भी नहीं था। मैं जब 7th स्टैंडर्ड में था तो एक ज्योतिषी ने पापा से कहा था कि पितृदोष है तो आप शिव पे जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए। तो हम रोज़ मंडे जाते थे, जल चढ़ाते थे। फिर मैं ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुआ। तो वहाँ मैं अभी शिवलिंग कहाँ ढूंढूँ, मतलब मंदिर कहाँ ढूंढूँ। तो ज्योतिषी ने, एक पंडित ने एक फ्रेम बनाई थी जिस पे बेसिकली जो हम यंत्र कहते हैं, तो शिव का एक यंत्र था और हर मंडे में बालकनी में खड़े रह के उसके ऊपर दूध चढ़ाता था। नेबर्स भी सोचते थे बंदा पागल है, फ़ोटो के फ्रेम में दूध चढ़ा रहा है। बट ये चलते आ रहा। और फिर मैंने ओम नमः शिवाय का टैटू कराया, फिर मैंने शिव का टैटू कराया। और क्रेज़ी बात यह है कि जब मैं शिव का टैटू करना चाहता था, मुझे पता नहीं था कि शिव दिखते कैसे। मुझे ज़रा भी, एक्चुअली अभी भी मैं जब सोचूं तो मुझे आइडिया नहीं था कि शिव दिखते कैसे। तो मैंने गूगल किया, ऑफकोर्स शिवलिंग वो सब पता था, बट शिव के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ, अपना क्रॉसफिट का जिम चालू किया मैंने। फिर वृंदा का एक स्टूडियो था और एक जैकी भगनानी को जब मैं ट्रेन कर रहा था तो उसकी बहन ने वृंदा से कहा कि एक कोच आया है ऑस्ट्रेलिया से और वो TRX और ये सब कराता है, तो उसके आप आस्क हिम टू डू सम क्लासेस इन योर जिम। देन आई मेट वृंदा, वी स्टार्टेड आई डूइंग द क्लासेस। और मैं जाता था उसकी जिम में अराउंड 10-15 मिनट्स अर्ली। उस कॉफ़ी बहुत अच्छी मिलती थी वहाँ पर।
और मेलबर्न में रह के कॉफ़ी का शौक़ हो गया था। तो जब हम कॉफ़ी पी रहे हैं, वृंदा शिव के बारे में बात करती थी, बट मुझे कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ नहीं था, क्यों कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अब जब आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कुछ बोल नहीं सकते हो, तो मैं सिर्फ सुनता था। तो एक दिन वृंदा ने पूछा कि व्हाई डू यू सिट हियर, मतलब मैं बोलते रहती हूँ और तू बस बैठा रहता है। मतलब पता नहीं, कहीं ना कहीं जो वॉट एवर यू आर सेइंग इट जस्ट साउंड्स गुड, it touches inside, and I don't know what that feeling is, but it feels good. And बस वहाँ से जर्नी चलती रही, and तभी मेरा और वृंदा का कुछ था नहीं. I was just working over there, then she joined the gym, and after a long time the talk started getting more intense. My search or my seeking for who is Shiva, what is Shiv, and what is life, what is the purpose of life, why are we doing all this, that started increasing more and more. And then and then one day, of course, during that time I met my guru as well, who's very much alive today, and he's based in Pune, Yogi Raj Siddhanath Gurunath. एंड उनके आश्रम में गया, उनसे मिला, इनिशिएशन ली, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस चालू की. तो इट ऑल स्टार्टेड गेटिंग मोर एंड मोर. और तभी भी पार्टी चालू थी, अल्कोहल चालू था, बट देन या ड्यूरिंग दिस फेज टिल द स्टार्ट. एंड देन वन डे इट जस्ट ऑल काइंड ऑफ वेंट. लाइक नहीं बस, आई मीन आई डोंट सी द, बट इतना कर भी लिया था पास्ट में, मतलब बॉम्बे में रह के इतनी पार्टी कर ली, इतना अल्कोहल कि ऑनेस्टली कुछ नहीं बचा था, सब कर लिया. अब आप जो सोच सकते हो, आपकी इमेजिनेशन जहाँ तक जा सकती है वो सब कर लिया था. और बोलते ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो एक्चुअली 100 चूहे खा लिए, अभी हज पे जाने का टाइम आ गया. तो दैट ऑल हैपेंड एंड इट स्टार्टेड गेटिंग इंटेंस, एंड देन द नेम चेंज हैपेंड. तो कल हो ना हो के टाइम मैंने अपना नाम टैटू कराया था यहाँ पर, वो भी पी पा के, होश में नहीं था. दीपेश टैटू करा दिया. और तभी मैं सेट पे गया तो शाहरुख था सेट पे, एंड ही सेड ये क्या कराया तूने. मैं बोला सर मैंने अपना नाम टैटू कराया. बोले तेरा नाम पीपेश है. मैं बोला नहीं. बोला यार वो गलती से वो टैटू वाले ने डी की लाइन एक्सटेंड कर दी थी, तो पी लग रहा था. बट मैं बोला नहीं वो स्टाइल है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं. देन सो द पॉइंट केम कि ठीक है, एवरीथिंग दैट इज कनेक्टेड विद दीपेश, with the name Dipesh, the identity, all the personality, the characteristics of going out and the women and the drinks and the alcohol and everything, that needs to go. Nahi to people will always associate me with that name. So of course Vrinda was like my spiritual guide. Of course our guru is there, but can't speak to him all the time. So Vrinda was there luckily, and she's still 24/7. It's like literally Shiv is with me. तो कुछ भी पूछना है बस उनसे पूछना. So she said, yeah, I think it's a good idea because people relate to you with your name. Your name is very, in our Indian culture, the name holds a very important significance. It means something. And everything that you do is also associated with that name. There's a certain energy that goes with that name. So I said, well, then it's time to get rid of that name. तो मैंने फिर इस पे टैटू कवर अप कर दिया, और हाँ तो नाम ही हटा दिया. और फिर बोला यार अभी नाम तो चला गया है, तो अभी कुछ तो बुलाना पड़ेगा, नहीं तो लोग ए ओ आ करके बुलाएंगे. तो शी सेड डोंट वरी, इट विल कम टू यू, द नेम विल कम, डोंट थिंक अबाउट इट टू मच. ऐसा आई नो इट हैज़ टू बी समथिंग विद शिव. एंड और जिम में एक दिन पुशअप्स कर रहा था, और सडनली द नेम केम शिवोहम. एंड आई टोल्ड हर, एंड शी सेड या इट्स अ गुड नेम. एंड शी ऑलरेडी हैड अ टैटू, Chidananda Rupa Shivoham Shivoham. And Shivoham basically means, it's not a name, it's a state of being. It means I am the consciousness that is Shiva. So even when you are calling out my name, you are saying Shivoham, you are actually saying that you are the consciousness which is Shiva. So दूसरे का भी भला हो रहा है Shivoham बोलने से. So I did it, and the name change happened, and then everything got more and more intense, and yeah, here we are today. आपको वर्कआउट इंटेंस एकदम वर्कआउट करने के बाद मैंने देखा आप शांति से जाकर बैठ गए. आई गेस ये कभी मुझे देखने को नहीं मिला जिम में, ट्रस्ट मी. मैंने कई लोगों को वर्कआउट करते हुए देखा, हाफते हैं, लास्ट में पानी पी लिया, आपने थोड़ा रिलैक्सेशन कर लिया, बॉडी को रिलैक्स करने की कोई एक्सरसाइज कर ली. बट द वे यू सैट ओवर देयर अलोन साइड में जाके, क्या चल रहा था माइंड में? It happens a lot of times when the energy inside the body is so much
that energy makes you I mean, if you have been following a spiritual practice, if you have been leading on that path, anybody can relate when I say this, कि जब वो बॉडी में एनर्जी इतनी हो जाती है, somehow automatically you want to sit down. ये परसों भी हुआ था मेरे साथ, एंड वी वर वर्किंग आउट इन द होटल जिम, और वहाँ तो कोई भी नहीं था, अकेले कर रहा था. और मैं तो नॉर्मली जब वर्कआउट करता हूँ मैं कोई चांट्स चलाता हूँ. तो एक चांट चला रहा था जो गुरु नानक की पिक्चर जो आई थी, नानक पिक्चर करके जो आई थी, उसमें था वाहे गुरु. तो वो ख्याल आया बैठना है, नहीं फिर ख्याल आया बैठेंगे बाद में, पहले जो काम करना है वो काम कर लो, पहले वर्कआउट फिनिश कर लो, उसके बाद आप वो शांति से बैठ सकते हो. बट द होल पॉइंट ऑफ सिटिंग डाउन इज द एनर्जी इन द बॉडी इज सो मच. योर माइंड इज एक्साइटेड, योर नर्व्स आर एक्साइटेड, योर ब्रेथ इज आउट ऑफ कंट्रोल, हार्ट रेट इज अप. आप जब शांति से बैठते हो तो ऑफकोर्स मे बी माई पर्पस इज अ लिटिल डिफरेंट, बट मैं अपने हर क्लाइंट को ये कराता हूँ. आप मोस्टली जब वर्कआउट करते हैं तो क्या सुनते हैं, क्या सुना? कुछ नहीं. तो पहले आदत थी म्यूज़िक लगाने की, फिर जिम का भी म्यूज़िक चल रहा है, फिर हेडफोन्स गिरे, कभी ये गिरा कभी वो गिरा. तो आई ट्रेंड माई, एंड ऑफ कोर्स पीपल आर टॉकिंग इन द जिम. नाउ यू कांट टेल एवरीवन टू शट अप, you can't tell the music to keep changing. So the only way you can, whatever you can do is change yourself. You can make yourself more better and stronger to deal with any situation. So somewhere I also trained myself कि even in the gym, जब घर पे भी I work out, I don't train with music. जो भी म्यूजिक चल रहा है चलने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. Because if you say that workout is important for you, if you say that workout is your meditation, then be so focused in your workout that nothing else bothers you. I feel like I actually, मैंने एक हफ्ते का एक चैलेंज डाला था. ऐसे लोगों को ट्राई करो. आप सब बोलते हो कि आपको वर्कआउट पसंद है, आपके लिए वर्कआउट सब कुछ है, यू लव वर्किंग आउट, वर्कआउट इज दिस फॉर यू, इज दैट फॉर यू, इज अ रिलीजन एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल सब बोलते हैं. देन व्हाई कांट यू ट्रेन योरसेल्फ टू बी सो फोकस्ड इन एवरी रेपिटेशन that the people around you, the music around you doesn't matter? Then try. I mean, I'm not saying you have to do it, but that is also a type of training that you can do, so that that discipline and that practice can then move with you in life wherever you go. Where no matter what you're doing, if you are into that, then you don't need anything else to keep you focused in that. Then it's just the act of doing whatever you're doing. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आपका, कितना समय लगा दीपेश से शिवोम में? तो अभी भी चल रहा है. अभी भी चल रहा है. वो तो नेवर एंडिंग है. वो तो अंतिम समय तक, लास्ट ब्रेथ तक चलेगा. मुश्किल हुई? मुश्किल तो बहुत हुई स्टार्टिंग में, बिकॉज लोग बाहर जा रहे हैं, दोस्त बाहर जा रहे हैं. जो दोस्त थे, दे कुड नॉट कनेक्ट विथ हु हैव बिकम, सो दे स्टॉप्ड कॉलिंग, दे स्टॉप्ड हैंगिंग आउट. सो लॉट ऑफ पीपल. So what happens is, when you are trying to establish yourself in something new, you first have to be fully founded and grounded. Uske baad you can be in society, and then nothing else matters. Starting mein it has to just be you. So initially it was difficult, but there is nothing that is not possible. If you've decided you want to do something, then you just do it. And then once that is done, then slowly we still don't go out at night. चाहे मम्मी का बर्थडे है कि भाई का बर्थडे है कि किसकी शादी है कि कुछ है, हम लोग नहीं जा. हम लोग बोलते हैं अगर सेलिब्रेट करना है दोपहर को करते हैं, दोपहर को आएंगे. नो फैमिली डिनर्स, नथिंग. वी लाइक टू बी एट होम. अच्छा, उसके बाद जब हमने फ्रैंकी आपको देखा, उसके बाद आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन जिससे स्पिरिचुअली आप जुड़े, उसके बाद ये सेलिब्रिटी कोच का आइडिया आपको कहाँ से आया? कोच तो मतलब आई स्टार्टेड ट्रेनिंग जैकी बगनानी, फिर उसके बाद जैकी बगनानी वाज देयर, देन Jacqueline used to come to the gym, so I've been training Jacqueline on and off for almost 10 years. Abhishek Bachchan, Sonakshi Sinha, Neha Dhupia, Pariniti, Kangna Ranaut, Tamanna Bhatia, उन सबको ट्रेन कर दिया. More than 1,000, I guess. I mean, I would say besides the new generation, all been there, everyone trained all of them. And then of course when this path started,
and me and Vrinda were together, then it was like I will not go anywhere without her. So today also when I travel, it's my first request to all my celebrity clients or any client, or even if I'm doing a YPO or any event, मैं आ रहा हूँ, if you want me to come, my wife will travel with me. And it's the same with her. Wherever she goes, I go with her. So at that time it was probably not possible. So whatever clients I had, I gave them to my other coaches, other trainers, and they did it. And that was that intense phase. वो फेज़ में मुझे कुछ नहीं करना ही नहीं था. मैं बोला भाई तू ले, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं करना ये सब, मैं बस यहीं ये क्लासेस करके यहीं खुश हूँ. That was a very different kind of phase. And then when that phase became stronger and then we started weaning off, then of course you can't say no to the mother, universe. When she's giving you a gift or when she's giving you an opportunity, you can't say, nahi, mummy, abhi nahi. So you accept that gift, and that's when Arjun happened, and then with Arjun, Mr. Amir Khan happened, and then after that, Chandigarh Kare Aashiqui, that happened. And as that was ending, Ranbir happened. So I believe that universe knows, has an amazing plan, and she gives you things right. I mean, you will not believe it. Arjun, I was training Arjun and I was training Amir at the same time. Arjun का shoot था करजत में for Panipat. Amir was training in Taj Lands End. For Lal Singh. I was like, shit, how am I going to do it? So morning I used to train Amir. I should take the car, go to Karjat, train Arjun, come back, again sleep and do that. So we did that for a good 2 to 3 months. But it worked out perfectly. And as soon as Lal Singh Panipat got over, Arjun's training got over, Amir's continued. And then as soon as Amir's got over, within a month, I was like, abhi kya? Chandigarh Kare Aashiqui happened. Chandigarh Kare Aashiqui was coming to an end. Literally, there was probably 4 days left. I was like, shit, now next what? Ranbir called. For Animal. For Tu Jhoti Main Makar. Tu Jhoti Main Makar. And I was like, okay. So everything has a very beautiful way of happening. If you believe in it, trust me, it will just happen. And you don't have to try very hard on Instagram or putting too many posts and trying to promote yourself. You do what you need to do. The basic, the minimum stuff, you do what you need to do because that is important. But that is not how you're going to get what you need to get. That the universe will automatically give. If it's not meant to be, it will not. Whether you put posts, whether you do marketing, whether you reach out to people's managers, it's not going to happen. और जो होना है वो कहीं से भी आएगा. And it's happened many times. So just, yeah. कभी ऐसा हुआ है क्लैशेस, जैसा आपने बताया कि बैक टू बैक फिल्म्स लाइन अप होती हैं, आपकी डिमांड ज़्यादा होती है कि कम टू द शूट है, प्लीज़ मुझे ये डिमांड है, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको मना करना पड़े किसी बॉलीवुड सेलेब को कि यार आमिर ऑलरेडी बुक्ड मी एंड आई कैन नॉट कम? ऐसा कभी हुआ है लाइक यू या आपने मैनेज कर लिया? अभी भी होता है, बट लाइक आई सेड द यूनिवर्स इज, द मदर इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड शी इज़ वेरी काइंड. So I was training Sushmita at the same time, training Jacqueline at the same time, training Ranbir at the same time. But it all happened so amazingly that Ranbir's, all his shoots were in Bombay. So I could give time to Jacqueline, I could give time to Sushmita. Jacqueline is very comfortable with training online because I trained her a lot during COVID as well. So even if I do end up traveling, we train online. Okay. She doesn't have an issue. And then of course Sushmita, then sometimes her shoot came up, and then again when she's in Bombay. So luckily they all accept and they all understand, and I'm lucky enough to have those kind of clients. I mean, I don't know anyone else who I've worked with who's not understanding, but you can get people like that कि नहीं मेरे साथ ही रहना है 24/7. Touch wood, luckily ऐसा हुआ नहीं और हो भी नहीं. फिलहाल आप किसे ट्रेन कर रहे हैं बॉलीवुड सेलेब में से? तो अभी मैं यहाँ पर रणबीर के साथ हूँ, and Jacqueline is there, Sushmita is there. On and off training them. So Ranbir, currently we're training for Animal. क्या लुक की डिमांड है? क्योंकि फोटोज तो देखिए आ चुकी हैं. तो फर्स्ट लुक तो आप लोग ने देख लिया है और आई थिंक 2-3 दूसरे वीडियोस भी वायरल हो चुके हैं. So you can see that he's
bulked up a lot. So that is the idea. And Tu Jhuti Main Makar के भी trailers आप लोग ने देख लिए जिसमें he's got that beach body and a six pack and very lean, very ripped and all of that. So it was a very different kind of thing for which we worked really hard. And yeah, you guys will be happy Yes. to see his final look. अच्छा, जिन सेलेब्स को आपने ट्रेन किया है मूवीज़ के लिए कितना टाइम लगता होगा? चाहे 1 साल की अगर शूटिंग रहती है तो क्या शूट के बीच बीच में आप उन्हें ट्रेन करते हैं? किस तरह का स्केड्यूल रहता है, या शूट से पहले एक टाइम आप? तो कभी कभी अगर बहुत डिमांडिंग है सो वी गेट टाइम, जैसे एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। जैसे तू झूठी मैं मकार के लिए वी स्टार्टेड आई ट्रेनिंग जस्ट व्हेन द शूट वाज स्टार्टिंग, बट वो लोग ने स्केड्यूल ऐसे किया था बिकॉज रणबीर ऑलरेडी बहुत एक लीन फिजिक का है, तो बॉडी शॉट वी प्लान्ड इट इन सच अ वे कि बॉडी शॉट स्केड्यूल के एंड में होगा। तो जैसे जैसे पिक्चर चलती जाएगी वैसे वैसे हमारी ट्रेनिंग चलती जाएगी, वैसे वैसे ट्रांसफॉर्मेशन चलता जाएगा, और जब बॉडी शॉट दिखाने का टाइम आएगा विल बी रेडी। सेम थिंग फॉर एनिमल के लिए वी हैड सम टाइम बिफोर द मूवी, सो वी स्टार्टेड ऑलरेडी वर्किंग प्रीटी हार्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। तो कहीं ना कहीं वो लुक ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका था, और अभी भी जो बॉडी शॉट है दैट इज़ अगेन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्केड्यूल, सो विल बी रेडी बाय देन। अच्छा, बॉलीवुड सेलेब्स में अगर मैं पूछूं कि इतने आपने बॉलीवुड सेलेब्स मेरा फेवरेट सब मेरे फेवरेट है। मैं ओबीडिएंट स्टूडेंट नहीं, सब ओबीडिएंट है, सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई लेवल पे क्वालिटी होती है ना, ये ओबीडिएंट हो गया, ये ज़्यादा पंक्चुअल है, नहीं, ये वैसे थोड़ा मस्तीखोर है। नहीं, अगर ऐसे आर के रणबीर इज ही इज अमेजिंग। हिज पंक्चुअलिटी मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है, हिज पंक्चुअलिटी मैं लिटरली 2 साल में आई कैन काउंट ऑन माई हैंड्स कि वो कितनी बार जिम में 5 मिनट से लेट आए। हिज पंक्चुअलिटी फॉर टाइम, आई मीन इट्स जस्ट अमेजिंग। हिज हार्ड वर्क इज़ ग्रेट। हाँ, मतलब ऑफ कोर्स कंप्लेंट सब करते हैं, यार 10 रेप क्यों, 8 रेप क्यों नहीं, बट करता है वो, एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। सब थोड़ा ना थोड़ा तो ऑफ कोर्स वाइन करेंगे ही, मतलब थोड़ा तो क्रिप करेंगे, बट ही डज इट। रणवीर सिंह तो ऑफ कोर्स आई हैव नोन हिम सिंस कॉलेज, बिफोर ही वाज एवर एन एक्टर, ही इज बीन अ गुड फ्रेंड। तो वो टाइम पे भी सेम था, आज भी सेम है, आज शायद लेवल थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, बट आई मीन whatever said and done, whatever you see of him, by heart he's a beautiful person. I trained him during Band Baja Bara, during Lutera, and of course before that जब वो actor नहीं था, I used to come for my boot camp and I just come down from Australia, और मैं अपना boot camp कर रहा था, तभी वो आता था। मस्तीखोर, हाँ, वो I would say वो है मस्तीखोर। अर्जुन कपूर is again when it comes to his training, because he knows he has to work hard for it, serious, behind the scenes करता है वो joke थोड़ा वो, and his sense of humor is actually quite good. He is actually a funny guy, like he can literally make you laugh. Lastly, जो भी इस जर्नी में, फिटनेस की जर्नी में है, उन्हें कोई अगर आप टिप्स देना चाहें? टिप्स, लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछते, सर एक टिप दे दो, एक टिप दे दो। एक टिप जैसी कोई चीज़ है नहीं अनफॉर्चुनेटली, बट इट इज़ अ 360 डिग्री व्यू। मैं सबको बोलता हूँ कि यस, न्यूट्रिशन है, ट्रेनिंग, राइट प्रोग्राम, ब्रेथ वर्क, व्हाट वी वर डूइंग, व्हाट यू डू इन द मॉर्निंग, बेसिक प्राणायाम, सम सॉर्ट ऑफ वर्किंग ऑन योरसेल्फ। न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज इज working on yourself, but it's more on the aesthetics. You need to work on the inside, and nothing is more intimate and more internal than breathing. Having some sort of a pranayam practice which you can do, like Vrinda does pranayam, she teaches pranayams, it's very important. न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज तो मतलब हर एक बंदा सिखा रहा है इंस्टाग्राम पे, उसमें कोई नई बात नहीं है, बट ये सब सीखो और अपनी लाइफ को इन्हांस करो अंदर से। शिवम, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपकी लाइफ बिल्कुल ही रियल लाइफ, जो फिल्म कहते हैं सुपर डुपर हिट फिल्म, वैसी ही है। बहुत
अप्स एंड डाउन्स भी हैं, बट यस आपने हार नहीं मानी और आज आप हमारे साथ ही हैं। थैंक यू वेरी मच, इतनी इंस्पिरेशनल जर्नी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।